प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस विशेष दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज रविवार है, एक विशेष और आशीषमय दिन, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पर्व को मनाते हैं। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और आनंद महिमा का संदेश है। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल इस संसार तक सीमित नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य परमेश्वर के साथ आनंद जीवन प्राप्त करना है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु अपने शिष्यों को छोड़कर स्वर्ग में गया, लेकिन उसने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उसने वचन दिया, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आज भी वही प्रभु हमारे साथ है। जब हम रोते हैं वह हमारे साथ होता है। जब हम संघर्ष करते हैं वह हमें शक्ति देता है। जब हम गिरते हैं वह हमें उठाता है। आज बहुत लोग अपने परिवारों, बच्चों, स्वास्थ्य, भविष्य और जीवन की कठिनाइयों को लेकर चिंतित हैं। लेकिन आज का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारा प्रभु जीवित है और वह अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। हम जीवित हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हम प्रभु के वचन को सुन पा रहे हैं। यह सब उसकी कृपा है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने मन और हृदय को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का सुसमाचार हमें प्रभु के अंतिम आदेश और उसकी स्थायी उपस्थिति का आश्वासन देता है। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 28, पद संख्या 16 से 20। 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। यीशु उनके पास आया और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन केवल स्वर्गारोहण की घटना नहीं बताता, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्ग भी दिखाता है। यीशु स्वर्ग में गया, लेकिन उसने अपने शिष्यों को एक मिशन दिया। उसने कहा, जाओ और सब लोगों को मेरा संदेश सुनाओ। आज यह जिम्मेदारी हम सभी की है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार में बहुत लोग निराशा में जी रहे हैं। बहुत लोग टूटे हुए हैं। बहुत लोग प्रेम और शांति की तलाश में हैं। ऐसे समय में हमें प्रभु का प्रकाश बनना है। हमें अपने जीवन, अपने शब्दों और अपने व्यवहार से यीशु का प्रेम दूसरों तक पहुंचाना है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज विश्वास के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। आज संसार में पाप को सामान्य माना जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं, बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं, प्रार्थना और परमेश्वर से लोग दूर होते जा रहे हैं। आज शैतान सबसे अधिक परिवारों पर हमला कर रहा है। वह घरों से प्रेम और एकता को समाप्त करना चाहता है। वह पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ाना चाहता है। वह बच्चों को भ्रम और बुराई की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन आज प्रभु हमें आश्वासन देता है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे साथ है, तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं। भले ही संसार बदल जाए, भले ही लोग हमारे साथ छोड़ दे, प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ेगा। आज स्वर्गारोहण का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमारा ध्यान केवल सांसारिक बातों पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातों पर भी होना चाहिए। हम केवल धन, सफलता और आराम के पीछे न भागे, बल्कि ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रिय हो। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमारे घरों में प्रार्थना होगी तो वहाँ शांति होगी।
यदि हमारे घरों में परमेश्वर का वचन होगा तो वहाँ आशीष होगी। आज हमें फिर से अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में सौंपना है। अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि परमेश्वर का भय और विश्वास भी देना है। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आए। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने संघर्षों, अपने आंसुओं और अपनी सभी मनोकामनाओं को उसके हाथों में सौंप दे। विश्वास करें कि स्वर्ग में विराजमान प्रभु आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार और स्वर्गारोहण के इस महान पर्व के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक और सुंदर सुबह देखी। हे प्रभु यीशु, तू स्वर्ग में विराजमान है लेकिन आज भी हमारे साथ है। हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को अनुभव करने की कृपा दे। हे प्रभु, जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है तब हमें शक्ति दे। जब हम डरते हैं तब हमें साहस दे। जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें नई आशा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति, प्रेम और एकता से भर दे। जहाँ पति पत्नी के बीच तनाव है वहाँ मेल मिलाप ला। जहाँ कटुता और दूरी है वहाँ प्रेम और समझ ला। जहाँ आंसू है वहाँ अपनी सांत्वना ला। हे प्रभु, हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा। हर बुरी योजना, हर विभाजन और हर अंधकार को यीशु के नाम में दूर कर। हे प्रभु, माता पिता को धैर्य और बुद्धि दे। उन्हें अपने बच्चों को विश्वास और प्रेम में बढ़ाने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचा। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर चिंतित है उन्हें बुद्धि दे। जो युवा भविष्य को लेकर परेशान है उन्हें सही दिशा दे। उनके मन को शुद्ध और उनके हृदय को मजबूत बना। हे प्रभु, हर बच्चे को अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रख। उन्हें दुर्घटनाओं, बीमारियों और हर खतरे से बचा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और अकेलेपन में है उन्हें अपनी शांति दे। जो टूटे हुए हैं उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं उनके लिए नए रास्ते खोल। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर और उन्हें निराशा से बाहर निकाल। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जो भी लोग अपनी अलग अलग मनोकामनाओं और इरादों को लेकर जुड़े हैं, यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार है तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें सांत्वना दे। जो लोग उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें धैर्य दे। जो लोग चमत्कार चाहते हैं उनके जीवन में कार्य कर। हे प्रभु, हमारे देश और दुनिया में शांति स्थापित कर। हर युद्ध, हिंसा और घृणा को समाप्त कर। लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम बढ़ा। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो विश्वास से भरा हो, जो प्रार्थना में स्थिर हो और जो हर परिस्थिति में तेरी महिमा करे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, प्रभु स्वर्ग में है लेकिन वह आज भी हमारे साथ है। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती और जो प्रभु पर विश्वास करता है वह कभी निराश नहीं होता। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक स्वर्गारोहित प्रभु यीशु हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दे और हमें अपनी कृपा में सुरक्षित रखें। धन्यवाद के साथ स्तुति का